Subscribe Intellectual Indies and press the bell icon and never miss any update. नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है साहिल खन्ना। आप देख रहे हैं इंटेलेक्चुअल इंडीज और हमने अपनी पिछली वीडियोस में समझा था आप स्टार्टअप के लिए फंड रेज कैसे कर सकते हैं। पर इस बार हम फंड रेज करने के लिए इन्वेस्टर्स के पास नहीं जाएंगे, इस बार हम पब्लिक के पास जाएंगे, जिस चीज को हम कहते हैं आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफर, जहां पे हमारे इन्वेस्टर हमारी पब्लिक होती है। यहाँ पे कहानी सेम है। आपकी 100 करोड़ की वैल्यूएशन है, आपको 10 करोड़ की इन्वेस्टमेंट चाहिए 10% स्टेक के लिए, तो इसके लिए आप पब्लिक के पास जाते हैं। पब्लिक के पास जाने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन है सेबी। अब सेबी को कहते हैं कि भाई मेरे को अपनी कंपनी को पब्लिक लिस्टेड करना है, मेरे को अपनी कंपनी को लिमिटेड करना है, तो वो जो आपको 10 करोड़ रुपए चाहिए आप उसको 10 लाख टुकड़ों में बांट देते हैं। मतलब एक शेयर, एक टुकड़े की वैल्यू 100 रुपए होती है। तो अगर आपका कोई एक टुकड़ा खरीदता है तो उसको 100 रुपए पे करना पड़ेगा और उसको उतनी वैल्यू मिल जाएगी उस कंपनी की। अब यहाँ पे हम कंज्यूमर की तरफ से देखते हैं, कंज्यूमर ने हमारा एक शेयर 100 रुपए का खरीदा है। जैसे कि आपने डिमांड एंड सप्लाई के बारे में सुना होगा, अगर हम सप्लाई को कांस्टेंट रखते हैं और डिमांड बढ़ती है तो प्राइसेस भी बढ़ते हैं, और इसका कन्वर्स भी पॉसिबल है। अगर डिमांड घटती है, सप्लाई कांस्टेंट है, तो प्राइसेस भी घटते हैं। इसमें ऐसा भी हो सकता है अगर आप सप्लाई बढ़ाते हैं और डिमांड भी बढ़ती है तो प्राइसेस कांस्टेंट रहते हैं। तो अब आपने जिस कंपनी के शेयर खरीदे उसकी वैल्यू तो 100 रुपए थी, पर डिमांड की वजह से मान के चलते हैं उसकी वैल्यू बढ़ जाती है, क्योंकि उनका बिजनेस मॉडल अच्छा है, सबको लगता है कि वो कंपनी ग्रो करेगी, तो 20% इंक्रीमेंट आ जाता है उनकी डिमांड के अंदर। जहां उनका शेयर 100 रुपए का था वहां 120 रुपए का आता है। तो यहाँ पे कुछ लोग क्या करेंगे, भाई 100 रुपए का लेके 120 रुपए का हाथ क्या बेच देंगे। अगर वो चीज सेम डे में होती है तो उस चीज को हम कहते हैं इंट्रा डे ट्रेडिंग, और अगर कोई उसको रिटेन करके रखता है तो होती है लॉन्ग टर्म। अब आपने 100 रुपए के शेयर खरीदे तो आप कंपनी के एक मेंबर भी तो हुए, क्योंकि आपके पास कंपनी का एक पार्ट है, तो कंपनी के प्रॉफिट आपसे शेयर होंगे या नहीं होंगे। अगर कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर चाहते हैं कि वो अपना कुछ शेयर करें अपने शेयर होल्डर्स के साथ, तो शायद आपको कुछ मिल सकता है। तो वो जो आपको पैसा मिलता है उस चीज को कहा जाता है डिविडेंड, और कंपनी इस चीज को कहती है डिविडेंड पे आउट। तो अगर कंपनी कहती है हम अपने प्रॉफिट का 10% अपने शेयर होल्डर्स में बांटेंगे, तो जिसके बाद जितना जितना परसेंट शेयर होगा उसको उतना उतना पैसा मिल जाएगा। तो मान के चलते हैं आपको साल के एंड में 10 रुपए का डिविडेंड भी मिल गया, तो टोटल आपने जो चीज 100 रुपए की खरीदी थी वो एक साल के बाद 130 रुपए की होगी, तो आपको यहाँ पे 30% का रिटर्न मिला है। आपकी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट 30% है यहाँ पे। अगर आप एक साल के बाद अपना शेयर बेचते हैं तो आपको 30% का प्रॉफिट होता है। इसी चीज को हम कहते हैं ट्रेडिंग। जैसे कि आप समझ चुके होंगे, ट्रेडिंग दो टाइप की है, इंट्राडे और लॉन्ग टर्म। न्यूज में जो आप शेयर मार्केट देखते हैं वो स्टॉक एक्सचेंज होते हैं। बेसिकली दो टाइप की स्टॉक एक्सचेंज है हमारे देश के अंदर, एनएससी एंड बीएससी। यहाँ पे बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट ट्रेड किए जाते हैं, जैसे कि डेट, कमोडिटी, शेयर्स भी यहाँ पे किए जाते हैं। फॉरेन एक्सचेंज जिसको हम फॉरेक्स कहते हैं, और इसको रोकने के लिए खरीदने के भी और तरीके होते हैं जिसको हम ऑप्शंस कहते हैं, फ्यूचर्स कहते हैं। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं। आने वाली कुछ वीडियोस में हम शेयर मार्केट के बारे में समझेंगे कि शेयर मार्केट में हमको ट्रेडिंग कैसे करनी है और हमको कैसे सक्सेसफुल होना है। तो शेयर मार्केट के बारे में आपको सबसे बड़ी बात मैं बता दूं, शेयर मार्केट कोई गैम्बलिंग नहीं है। गैम्बलिंग वो चीज है जहां पे प्रोबेबिलिटी होती है, जहां पे ये होता है कि एक बंदा जीतेगा और एक बंदा हारेगा, जहां पे कोई स्पेसिफिक प्रोबेबिलिटी होती है आपकी जीतने हारने की। ट्रेडिंग एक ऐसा सीक्रेट है जिसको आप समझ जाओ तो चांसेस ये है कि आप सक्सेसफुल भी होंगे। आपको बहुत सारी ऐसी जगहें मिलेगी जहां पे आपको बहुत सारा रिटर्न मिलेगा, जहां पे आपको 50% 60% रिटर्न मिलेगा, वहां चांसेस है आपको लॉस भी उतना ज्यादा हो सकता है। तो आपको सेफ गेम खेलनी है 15 से 20% के आसपास। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप इक्विटी में ट्रेड करें, मतलब शेयर्स में ट्रेड कीजिए, क्योंकि आप कंपनी के पार्ट बनते हैं, और अगर आप ढंग से इस चीज को समझेंगे तो चांसेस ये है कि आप लॉस नहीं करेंगे। जितने बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं दुनिया के अंदर, वो सारे के सारे शेयर के बलबूते पे बड़े बने हैं, जैसे कि वॉरेन बफेट। तो आप सबसे पहले एक कैटेगरी चुन लीजिए, आपको किस सेक्टर के अंदर ट्रेड करना है। बीएससी के अंदर 5000 कंपनी है और एनएससी के अंदर 1600 कंपनी है। इतनी सारी कंपनियों के साथ आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। अगर आप सेक्टर चुन लेंगे, आपको जिस सेक्टर की नॉलेज है, तो चांसेस ये होंगे कि आप जल्दी सक्सेसफुल हो पाएंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया डिमांड एंड सप्लाई का गैप, आपको उसको भी समझना है, और उसको आप तभी समझ सकते हैं जब आपको उस सेक्टर की नॉलेज हो, और उस सेक्टर की नॉलेज लेने के लिए आपको उस सेक्टर का एक्सपीरियंस गेन करना पड़ेगा। तो आपकी जो बैकग्राउंड है उस हिसाब से अपना सेक्टर चुनिए। अगर आपने बीटेक कंप्यूटर साइंस के अंदर करी है तो आप कोई कंप्यूटर वाली कंपनी चुनिए। अगर आप फाइनेंस बैकग्राउंड से तो आप फाइनेंस कंपनी चुनिए। आप किसी और सेक्टर से तो किसी और सेक्टर चुनिए। हर एक इंसान का एक अपना स्पेसिफिक फोटे होता है।
और एक और बात है, अपने शेयर्स को डाइवर्सिफाई कीजिए, एक जगह पे सारे के सारे नहीं डालने कि एक कंपनी में मेरे को ब्लाइंडली ट्रस्ट है, सारा का सारा पैसा उस पर डाल दूंगा, तो रिस्क फैक्टर ये रहेगा अगर वो कंपनी गई तो आप भी गए। अगर आप अपने पैसों को डाइवर्सिफाई करके इन्वेस्ट करेंगे तो आपके सक्सेसफुल के चांसेस बहुत ही ज्यादा बढ़ जाएंगे। आगे मैं आपको एनालिसिस भी समझाऊंगा कि आपको किस तरीके से पता लगाना है कि किस कंपनी का शेयर आगे बढ़ सकता है या घट सकता है, या ये सेफ है या नहीं है। इन्वेस्ट आप अपने सेक्टर में कीजिए और इन टेक्निक्स को अप्लाई कीजिए, जिससे आपको हेल्प होगी एक बड़ा इंसान बनने में। क्योंकि बैंक हमको क्या देता है भाई, 6% सेविंग अकाउंट पे, अगर मैं एफडी डाल दूं 10%, पर शेयर मार्केट में जनरली आपको 15% तो मिलता ही मिलता है। अब आप कहेंगे भाई रिस्क भी तो है, रिस्क नहीं है, रिस्क 0% है अगर आपको नॉलेज है तो। हम कोशिश करेंगे आने वाली कुछ वीडियोस में आपको शेयर मार्केट के बारे में एक अच्छी नॉलेज हो जाए। तो आज शाम को मैं 9:30 बजे ऑनलाइन आऊंगा, अगर आपके दिमाग में कोई क्वेश्चन है इसके रिगार्डिंग तो आप मुझसे वहां पे पूछ सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, इसी के साथ हमारा टॉपिक खत्म होता है। आशा करता हूँ आपको ये टॉपिक अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये टॉपिक अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड थैंक यू।